वर्क तो आप पहले ही पढ़ चुके हैं, टाइम एंड वर्क से रिलेटेड ही आपका क्या पाइप टंकी भी था, सेम सेम क्वेश्चन है। अब पाइप टंकी का भी 2 क्लास करा दिए, जो कि इजी क्वेश्चन था, आराम से करा दिए। अब तीसरा इस यहाँ से अब जो भी क्वेश्चन कराएंगे 7-8 को जो भी क्वेश्चन कराएंगे मतलब पूरा टॉप लेवल का क्वेश्चन कराएंगे, ताकि दोबारा कोई भी एग्जाम में दो मतलब इससे हार्ड क्वेश्चन तुम लोग को नहीं आएगा। ठीक है, तो चलो चालू करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या दिया बोलो, एक होज किसी टंकी को कितने घंटे में भरता है? एक होज किसी टंकी को कितने घंटे में भरता है बोल रहा है? 20 घंटे में भरता है। मान के चलिए ए कितना 20 घंटे भरता है, बी कितना घंटे भरता है 30, और सी कितना घंटे में खाली करता है 10। तो यहाँ पर सी को खाली किया कितना, देखो खाली कर रहा है इसलिए हम किस में रखें, माइनस में रखें। एलसीएम कितना हो रहा है हम लोग का 60। 20 कितना बार में जा रहा, 30। 30 कितना बार में 2, 10 कितना बार में 6। देखो ये 3 भरने का क्षमता है, 2 भरने का क्षमता है और 6 खाली करने का, मतलब तीनों एक साथ होगा तो टंकी क्या होगा, खाली होगा। अब क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, टंकी पूरी भरी है। टंकी कितना भरा हुआ, पूरा भरा हुआ। टंकी पूरा भरा हुआ यानी कितना भरा है, 60 भरा है। अब इसको 5 बजे जो क्या करता है, टंकी किसको खोला जाता है, तीसरा टंकी को खोल देता है। 5 बजे तीसरा टंकी को खोल देता। अब तीसरा टंकी खोलेगा तो तीसरा टंकी क्या करता है, माइनस वाला है ना, खाली करने वाला है। अगर 5 बजे तीसरा टंकी क्या खाली करने वाला है, अब वो खाली करेगा कितना की स्पीड से खाली करेगा, 6। अब 5 बजे से 6 बजे तक बोला ना, अगर 6 बजे फिर किसको खोला गया, दूसरे को खोला गया, मतलब 5 से 6 कितना घंटा खाली कर रहा, 1 घंटा खाली कर रहा। तो 1 घंटा में सी कितना खाली करेगा, 6 खाली करेगा ना। 1 घंटा में सी कितना खाली करेगा, 6 खाली करेगा। अब उसके बाद देखो ये 6 खाली कर रहा है ना, तो उधर लेके माइनस करोगे ना, 60 टोटल तो टंकी 60 भरा हुआ था ना, तो 60 में ये क्या किया, 6 खाली कर दिया। अब बचा कितना, 54। अब ये देखो सी खाली किया फर्स्ट घंटे में 5 बजे ना। अब फिर दोबारा क्या बोल रहा, 6 बजे। अब 6 बजे किसको खोल दिया गया, ये 5 बजे था, अब किसको खोला, 6 बजे। अब 6 बजे ए के साथ किसको खोल दिया, इसी के साथ क्या, दूसरा नल खोल दिया। दूसरा नल यानी कौन, बी। अब बी को खोल दिया। अब बी को अगर सी के साथ यहाँ बी भी आ गया, सी के साथ बी आ गया ना, अब सी 6 खाली कर रहा और बी क्या कर दे रहा, 2 भर दे रहा। तो खाली कितना होगा, 4 खाली होगा। मतलब फाइनली कितना, 6 4 10 खाली हुआ ना। देखो यहाँ से 4 खाली हुआ तो बचा कितना, 50। अब इसके साथ जब 7 बजे बोल रहा है, 7 बजे क्या करेगा, सी के साथ किसको खोल देगा, बी, और ए को भी खोल दिया गया। अब सी 6 भर रहा था और ये दोनों 5, सी 6 खाली कर रहा है, ये दोनों 5 भर रहा, यानी फाइनली कितना खाली हो रहा, 1। और खाली करना कितना बचा है, 50। अब 50 को खाली करेगा 1, कितना घंटा लगेगा, x बराबर 50 घंटा। अभी भी नहीं समझ में आया, नहीं है। दो पाइप किसी टंकी को कितने घंटे में भरता है, मान लीजिए पाइप ए और पाइप बी। पाइप ए कितना घंटे भरता है, 30, और पाइप बी कितना घंटे भरता है, 36। 30 और 36 एलसीएम 180। 30 कितना बार में जाएगा, 6। 36 कितना बार में जाएगा, 5। ए का क्षमता कितना है, 6, और बी का क्षमता 5। मतलब ए कितना भरता है, 6 भरता है, और बी कितना भरता है, 5। दोनों पाइप को क्या टंकी में एक साथ खोल दिया जाता है, बोल रहा दोनों पाइप को क्या किया जाता है, एक साथ खोला जाता है। ए प्लस बी को क्या एक साथ टंकी में खोला जाता है, लेकिन टंकी में अवरुद्ध होने के कारण, क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, टंकी में अवरुद्ध। अब देखो अगर टंकी जैसे पाइप सब में अगर पानी जैसे अवरुद्ध हो जाएगा, मतलब कचरा उचरा फंस जाएगा, तो पानी निकलता क्या, स्पीड से नहीं निकलता, कम स्पीड से निकलता ना। जैसे अगर ए का क्षमता 6 है, मतलब वो 1 घंटे में 1 मिनट में मान के चलो कितना, या 1 घंटे में 6 लीटर निकल रहा। अब उसमें अगर कचरा फंस जाएगा तो क्या पानी 6 लीटर निकलेगा, अवरुद्ध हो जाएगा तो कम निकलेगा ना। तो बोल रहा है वो कितना निकलता है, 5/6। पहले पाइप से क्या अवरुद्ध हो जाने के कारण, अगर कचरा फंस जाने के कारण कितना निकलता है, 5/6। अब देखो पहले पाइप का क्षमता कितना था, 6। अब 6 का 5/6 निकलेगा, मतलब 6 कटा यानी कितना निकलेगा, 5 निकलेगा। तो पहले पाइप का क्षमता यहां पर कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। अब दूसरे पाइप का क्षमता क्या होगा, 9/10 निकलता है बोल रहा। अब यहां पर 5 है, 5 का क्या बोल रहा, 9/10। 5 से काट दिए 2, 2 चौके 4.5 ना, 9/2 यानी 4.5 ना, यानी ये 4.5 निकलता है, 4.5 निकलता है ना। अब कुछ समय चलने के बाद बोल रहा है, अब कचरा साफ कर दिया जाता है। अब कचरा फंस गया था तो देखो 6 लीटर 5 लीटर निकलने की जगह में 5 और 4.4 निकल रहा था ना।
अब अगर कितना दे, कुछ देर बाद तो चला होगा, मान के चलो x मिनट चला होगा या x घंटे चला होगा। अब उसके बाद क्या हुआ, कचरा को क्या कर दिया गया, साफ कर दिया। अब अगर कचरा को साफ कर दिया मतलब पहले जितना निकलता था वही निकलेगा, तो टंकी बोल रहा कितना समय में पूरा भर जाएगा, है ना। हाँ हाँ ठीक है चलो, तो यहाँ पर क्या फिर a प्लस बी ही आएगा, यहाँ पर भी वही a प्लस बी है ना। लेकिन ये जो क्षमता है यहाँ पर जो x था, यहाँ पर जो क्षमता जो था पहले का उतना ही क्षमता होगा, क्योंकि साफ कर दिया गया, अभी टंकी साफ कर दिया ना, तो पहले का क्षमता 6 और 5 कितना हो गया 11। तो कितना समय लगा बोल रहा है 15.1/2, और उसको जो पूरा भरने में कितना लगा 15.1/2, यानी 15.1/2 कितना होगा 15 दूना 30, 31/2 बराबर 180। अब ये देखो x और ये 5 4 9 9.5 है ना, 9.5 है, कुछ नहीं है नीचे, एक 2 और एक एलसीएम, या फिर देखो x वाला है तो उसको उधर भी आप ले सकते हो और घटा सकते हो, अगर ये इसको उधर लेके घटाओगे ना तब भी होगा, या एलसीएम करोगे तब भी चलेगा। देखो अगर 2 से हम एलसीएम कर देते हैं तब भी चलेगा, या फिर प्लस, ये प्लस में है उधर जाएगा तो क्या होगा माइनस हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। देखो 9.5x बराबर देखो 11 गुना 33 उधर 180 से माइनस होगा ना, यानी 180 11 गुना 33 अगर देखो गुना करेंगे तो कितना आ जा रहा 3 और 1 3 और 4 341 ना, 341/2, 341 का आधा 170.5 हो रहा ना। अगर आप डायरेक्टली घटा भी देते तो 170.5 घटता ना, 340 का आधा कितना होता है 17 होता ना, 170.5 पल सा 341/2। जैसे आप अगर यहाँ पर भिन्न का कैलकुलेशन आएगा ना, मेरा जैसे चलता दिमाग देखो 340 का आधा कर दिए तो कितना 170, 17 दूना 34 और एक का आधा यानी 170.5। अगर 180 में 170.5 घटाओगे यानी कितना आएगा 9.5। अब देखो 9.5 कट गया, x का मान कितना आया 1 घंटा। मतलब यहाँ पर दोनों को कितने घंटे तक एक साथ खुला गया था 1 घंटा खुला गया था, समझ में आया। मतलब 1 घंटे बाद ये सही हुआ था, 1 घंटा तक कचरा फंसा हुआ था ना, 1 घंटा बाद क्या किया गया साफ कर दिया गया। तो वही क्वेश्चन पूछ रहा था अवरुद्ध को कितने घंटे बाद हटाया गया, तो यहाँ पर कितना x का मान कितना आया 1 घंटा, तो आंसर हो गया 1 घंटा। ए तथा बी क्या करता है भरने वाला नल है ना। ए कितना समय भरता है, ए 20 मिनट भरता है, बी कितना मिनट भरता है 30 मिनट भरता है, और सी क्या करता है खाली करने वाला नल है, और सी वो कितना समय में खाली करता है 40 मिनट में। अब खाली करता है इसको क्या करेंगे माइनस में रखेंगे। अब दोनों का एलसीएम, इसका एलसीएम कितना होगा 120 होगा, 20 6 बार में, 30 4 बार में, 40 3 बार में। अब देखो ये 6 भरता है, ये 4 भरता है, ये 3 खाली करता है। अगर तीनों को एक साथ खोलेगा तो क्या होगा टंकी भरेगा ना, क्योंकि भरने का क्षमता 10 है और खाली करने का क्षमता क्या है 3 है, तो ज्यादा भरेगा और खाली क्या होगा कम होगा। अब ये 6 4 कितना हुआ 10 क्या कर रहा है भर रहा। अब 3 देखो तीनों को एक साथ क्या बोल रहा है टंकी में खोल दिया जाता है, तीनों को टंकी में एक साथ खोल दिया जाता है ना, मतलब a प्लस बी माइनस सी को एक साथ खोल दिया जाता है। उसके बाद क्या बोल रहा है 5 मिनट के बाद सी क्या हो जाता है बंद हो जाता है, 5 मिनट बाद क्या हो जाता है सी बंद हो जाएगा। मतलब तीनों यहाँ 5 मिनट तक काम किया, इसके बाद कौन बंद हो गया a प्लस बी में सी बंद हो गया, अब बचा कौन a प्लस बी काम करेगा। टोटल कितना है 120। अब देखो 30 मिनट के बाद सी बंद हो जाता है और उसके साथ साथ दिया कि बी में क्या हो जाता है कचरा फंस जाता है। किस में कचरा फंसता है बी में कचरा। देखो पहले में क्षमता कितना था 6 4 10 -3, a प्लस बी कितना है 6 4 10 और उसमें सी क्या -3, 10 -3 यानी कितना भर रहा 7, तो 7 5 35 भर रहा। अब ए का क्षमता कितना है, देखो ए का क्षमता कितना है 6 और बी का क्षमता कितना है बताओ, बी का क्षमता 4, लेकिन क्वेश्चन में क्या बोल रहा है बी में क्या फंस गया कचरा फंस गया। बी में कचरा फंसने के कारण क्या हो जाता उसका क्षमता 2/3 हो जाता। देखो बी का क्षमता कितना था हम लोग का 4 था, लेकिन बी में कचरा फंस गया तो कम हो जाएगा क्षमता ना, तो कितना हो गया 2/3, मतलब 4 दूना 8/3 हो गया। बी कितना हो गया 8/3। अब बी के जगह में यहाँ 8/3 रखेंगे तो 3 6 18 और 8 कितना हो रहा 3 6 18 और 8 है कितना x मिनट ना 26/3 कितना मिनट तक x मिनट बराबर 120। देखो 7 5 35 उधर जाएगा
माइनस हो जाएगा, यानी यहाँ 26/3 गुना x बराबर क्या होगा, 120 में 35 माइनस मतलब 100 में 15 माइनस, 100 में 15 माइनस यानी 85। अब कितना से कटेगा, नहीं कट रहा, तो x बराबर गुना कर दो, 3 पछे 15, 3 अठे 24, 3 पछे 15, 3 अठे 24 ना, यानी 25 बटा में 26। अब देखो 26 है तो कितना से कटेगा, हाँ 9 बार में, क्योंकि 26 दशा कितना होता है, 26.260 होता ना, तो यहाँ पर कितना बार में आया, 9 बार में, और यहाँ 21 बटा 26, 9.21/26। तो टोटल समय बोला था, देखो यहाँ पर 5 घंटा काम किया था और यहाँ पर 9.21/36 घंटे ना मिनट, मिनट, यहाँ 5 मिनट और यहाँ 9.21/26 मिनट। तो टोटल समय कितना हो जाएगा, टोटल टाइम 5 + 9.21/26, 9 5 14.21/26 था। सी तीनों मिलकर कितने घंटे में भरता है, 6 घंटे में। देखो a + b + c तीनों मिलकर कितना घंटे भर देता है, 6 घंटे में। यदि क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, a तथा b दोनों को 2 घंटे के लिए खोला जाता ना, प्रारंभ में 2 घंटे बाद ना, देखो a + b + c तीनों को एक साथ खोला जा रहा ना, क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, यदि प्रारंभ में तीनों को एक साथ खोला जाता है, a + b + c तीनों को एक साथ खोल देता है, 2 घंटे बाद क्या इसको बंद कर देता है, सी को बंद कर देता है। अगर 2 घंटे बाद सी को बंद किया तो उसके बाद कौन काम करेगा, ए और बी काम करता है। कितने समय में करता है, 7 घंटे में कर देता ना, जो बचा काम उसको कितना घंटे में कर देता है, 7। तो a + b = 7 रख सकते क्या, 7 रख सकते हैं, नहीं रख सकते ना। अगर 7 रखोगे तो क्या हो गए तुम लोग, गधा और गधी ना, क्योंकि देखो a + b बचा काम को कर रहा ना, और यहां पर हम लोग क्या रखते हैं, हमेशा पूरा काम रखते हैं या पूरा समय रखते हैं। a + b क्या बोल रहा, 6 घंटे में कर रहा, a और b कितने घंटे में कर रहा, a और b नहीं दिया, नहीं दिया ना, यही निकालना आपको। देखो a + b कोई काम को कितने घंटे में कर सकता है, पूरा काम 6 घंटा में। a और b ने कितना घंटे तक काम किया, a b + c कितना घंटे काम किया, 2 घंटे काम किया। 6 घंटा में पूरा काम करता ना, लेकिन उन्होंने कितना काम किया, 2 घंटा काम किया। अब उसके बाद बचा कितना काम था, टोटल 6 घंटा काम करता, 2 घंटा किया था, मतलब बचाया कितना काम था, 4। ये जो बचा हुआ 4 काम को ए और बी ने कितने घंटे में किया, बचा काम ना, तो यहां से ए और बी का पूरा काम आएगा क्या, हाँ, ये जो बचा 4 काम को वो लोग ने कितना घंटे में किया, 7। तो पूरा काम कितना है हम लोग का, 6 है, तो पूरा 6 काम को कितने घंटे में करेगा, यहां से भी आ गया तो सी निकल जाएगा आराम से। खाली इसी को समझना है। देखो ए बी सी कितने घंटे में कोई काम करता है, 6 घंटे में करता है। उन्होंने कितने घंटे तक काम किया, साथ में 2 घंटा काम किया। अब 2 घंटा बाद सी बंद कर दिया, अब सी को बंद कर दिया तो ए और बी दोनों मिलकर कितने घंटे में किया, 4 घंटा का काम को किया। कितने घंटे में किया, 7। ये जो 4 घंटा का जो बचा काम था, ये जो 4 घंटा का बचा काम को उन लोगों ने 7 घंटे में किया। तो पूरा अगर काम खत्म करेगा तो पूरा काम 6 है ना, तो 6 को कितना में करेगा, तो 2 से काट दो, 3 7 21/2, यानी ए और बी का कितना आ गया, 21/2। ए और बी का कितना आ गया, 21/2। तो दोनों का एलसीएम कितना होगा, 21 और 6 42। 6 कितना बार में जा रहा, 7 बार में। 2 कितना बार में जा रहा, 21 कितना बार में जा रहा, 2। 2 जाके 2 से गुना हुआ 4। a + b + c 7, a b 4, तो c कितना है, 3, और इधर 42। c बराबर आया कि नहीं, कितना इजी है, खाली ये a + b का मान। तो हम तो सिंपल सा एक चीज याद रखो, तुम लोग गधा हो या नहीं हो, या गधी हो या नहीं हो, तो आपसे गलती नहीं होगा। a और b का यहाँ जो 7 रखेगा गलती करेगा वो गधा गधी होगा, और जो a और b का पूरा काम रखेगा, मतलब देखो 6 में से 2 काम किया तो बचा कितना, 4। ये 4 को 7 घंटे में करता है, तो 6 को कितना करेगा, ये टोटल काम रख देगा। टोटल काम रख दिया तो सी तो आराम से निकल जाएगा। क्वेश्चन अगर समझ गए तो बिना पेन छुए भी ये क्वेश्चन को बना सकते हो। तो सबसे पहले देखो क्वेश्चन में क्या बोल रहा था, ये चीज तो समझो, a + b + c तीनों मिलकर काम को करता है, तीनों मिलकर करता है ना। ये जो तरीका है ना, काम को इक्वल करने का तरीका, काम क्या होना चाहिए, बराबर। अगर काम बराबर होगा तो बनेगा। तो देखो a + b + c टोटल तो काम करता है 6 घंटे में, लेकिन उन्होंने कितना घंटा काम किया, 2 घंटा, तो बचाया कितना घंटा काम, a + b + c का कितना घंटे काम बचाया, 4 घंटे काम बचा।
ए प्लस बी प्लस सी का 4 घंटे का जो काम बचाया, उस काम को कौन किया था? सी बंद हो गया, मतलब ए और बी किया। कितना समय में किया? देखो ए प्लस बी प्लस सी का जो 4 घंटा का काम बचा था, उसको कौन किया? ए और बी। ये क्या है? समय है। समय का उल्टा क्या होता है? तो ये 4 7 है, तो ये क्या होगा? पलट जाएगा 7 4, होगा कि नहीं? मतलब ए प्लस बी प्लस सी का क्षमता कितना है? 7। ए और बी का क्षमता कितना है? सी का क्षमता कितना होगा? ए बी सी का 7 है, ए बी का 4 है, तो सी का कितना होगा? अगर सी का अलग बोलेगा तो सी का 3 नहीं हो जाएगा? सी का क्षमता 3 होगा ना, क्योंकि देखो ए बी सी का क्षमता अगर 7 लिए हम, ए बी सी का क्षमता कितना है? 7 है। अब ए और बी का क्षमता 4 है, तो सी बचा कितना? सी का क्षमता 3। सी का क्षमता 3 ना। अब सी का क्षमता 3, तो क्वेश्चन में आपको क्या बोला था? तीनों मिलकर, यहां क्षमता गुना समय बैठा सकते थे ना। क्षमता गुना समय बराबर क्या होता है? क्षमता गुना समय बराबर कार्य ना। अब देखो ए बी सी का क्षमता कितना है? 7। कितना समय ले रहा? 6। और सी का क्षमता कितना है? 3। कितना समय लेगा? 3 से काट दिए, x बराबर, तो क्या हम वही बनाए थे 7 गुना 6/3 किए थे ना। तो ये वाला चीज हमको क्या दिखता है, मेरे दिमाग में ही छप जाता है। इतना जो ये कहानी जो बताया वो मेरा दिमाग में ही छप जाता है, क्योंकि हमको काम इक्वल करना था। 4 7 को इक्वल करेंगे तो क्षमता क्या हो जाएगा? उल्टा हो जाएगा ना। तो 7 4 होगा, तीनों का क्षमता 7 है तो 4, तो डायरेक्ट 6 गुना 7 बट इधर 3 गुना x। ए तथा बी किसी तेल की टंकी को ना, ए कितने मिनट में भरता है? 15 मिनट भरता है। और बी कितने मिनट भरता है? 18 मिनट में भरता है। 15 18 एलसीएम कितना होगा? 90। 15 छक 90, 18 5। देखो ए का क्षमता 6, बी का क्षमता 5, तो दोनों मिलकर कितना समय में करेगा? हाँ चलो आगे छोड़ो, इसको यहीं तक रख दो, ठीक है। क्वेश्चन में क्या बोल रहा है? दोनों को क्या किया गया? एक साथ खोला गया। और इसमें क्या बोल रहा है? एक नल क्या है? सी है ना। एक नल क्या है? सी जो है खाली करने वाला नल है। सी क्या है? खाली करने वाला। सी क्या है? खाली करने वाला नल। अब दोनों नल प्लस बी को, दोनों को कितने मिनट तक खोला गया? 6 मिनट तक खोला गया। अब उसके बाद क्या? ए प्लस बी के साथ सी को भी खोल दिया गया। अब ए प्लस बी क्या कर रहा था? टंकी को भर रहा था। जैसे यहां पर कोई टंकी था, इस टंकी को भर रहा था। तो अगर मान के चलो वो कितना भरा होगा, कुछ तो हिस्सा भरा होगा ना, ए और बी भरने वाला। अगर मान के चलिए इतना दूर वो भर दिया, ठीक है। अब ए प्लस बी को 6 मिनट तक भरा, तो ये भरा, ये क्या किया? भरा ना, ये भरा। अब इसमें ए प्लस बी के साथ क्या किया गया? सी को खोला गया। अब ए प्लस बी के साथ जब सी खोला तो टंकी क्या हुआ बोल रहा? 16.5 मिनट में टंकी खाली हो गया। अब 16.5 मिनट में टंकी खाली हुआ, तो टंकी खाली कौन सा होगा? जो भरा है वही ना खाली होगा। सी का खाली करने का क्षमता ज्यादा है। अब जो भरा था वो खाली हुआ, तो यहां पर बराबर कर देंगे। अब टंकी भरता तो आगे जाते ना, टंकी पूरा टंकी जाता, लेकिन ये जो भरा था वो खाली हो जा रहा। तो ए प्लस बी कितना? 6 5 11 छक 66 भरा। ए प्लस बी माइनस सी कितना क्षमता होगा? ये क्या? खाली करने का क्षमता ना, टंकी खाली हो रहा ना, मतलब ये माइनस क्षमता आएगा, गुना 16.5। पॉइंट हटा दिए 10। अगर काटोगे तो 11 से काटेंगे, 11 के 11, 11 5 55, 5 से काटेंगे 5 3 15, 5 दूना 10, 3 से काटेंगे 2। x बराबर कितना आया? 4। x माइनस एक्स, ये जो क्षमता है कितना है? माइनस में। अगर यहां पर देखो ये a प्लस बी माइनस सी का मान कितना आया? 4। मतलब a प्लस बी 9 भर रहा था, तो सी कितना खाली कर रहा? 11 भर रहा था ना। a प्लस बी 6 5 11 भर रहा था ना, 11 भर रहा था, तो सी कितना खाली करेगा? 15। तब क्या होगा? 4। या फिर यहां पर मान बैठाओ, a प्लस बी माइनस सी बराबर क्या आया? 4। a प्लस बी कितना भर रहा? 9। और यहां पर कितना? a प्लस बी कितना? 11। 11 माइनस 15 करोगे ना, या फिर -4 को इधर ले आओगे। अगर मान बैठाओगे तो c बराबर करोगे तो ये -4 इधर आएगा, +4, मतलब c बराबर कितना आ गया? 15। अब c का क्षमता कितना है? 15, तो c कितना समय लेगा? 90 है ना। 15 6 यानी 6 घंटा। टंकी में 8 नल लगे, इसमें से कुछ जो है भरने वाले हैं तो कुछ क्या? खाली करने वाले। देखो 2 प्रकार का नल है बोल रहा, एक भरने वाला और दूसरा क्या है? खाली करने वाला। जैसे ए और बी नल होता है उसी प्रकार भरने वाला और खाली करने वाला।
भरने वाला जो प्रत्येक नल कितने घंटे में भरता है? 12 घंटे में भरता है। और खाली करने वाला प्रत्येक नल कितने घंटे में खाली करता है? 36। ये भरने वाला नल है और ये खाली करने, एलसीएम कितना हो गया? 36। 12 तिया 36, 36 इक्के 36। जो भरने वाला नल का क्षमता कितना है? 3। और खाली करने वाला नल का क्षमता कितना है? 1। टोटल नल कितना है बोला है? 8। इसमें से आपको निकालने क्या बोला, भरने वाला या खाली करने वाला? भरने वाला ना। अगर हम भरने वाला रखते, भरने वाला x मानेंगे तो खाली करने वाला कितना होगा? 8 माइनस x होगा। अगर भरने वाले नल हम x मान दिए तो खाली करने वाला नल कितना होगा? 8 माइनस x होगा। अब अगर x2 नल भरने वाला है और वो कितना करके भर रहा है? 3 करके भर रहा है। x जो नल है भरने वाला नल है ना, अगर एक ठो नल भरने वाला 3 लीटर भरता मान के चलो, और x2 है तो कितना होगा? टोटल कितना भरेगा? x गुना 3, x गुना 3 ना। देखो कितना भर रहा होता है। अगर x नल है और 3 क्षमता है तो टोटल 3x करके भरेगा। अब कितने घंटे तक भरा? 3 घंटे तक भरा, गुना में 3। अब खाली कितना हुआ? देखो खाली भी 3 घंटा तक किया ना, क्योंकि दोनों नल को 3 घंटे तक खोला गया बोल रहा है। अब दोनों नल को 3 घंटे तक खोला गया तो खाली भी उतना करेगा। अब खाली करने का क्षमता कितना है? 1। और कितना ठो नल है खाली करने वाला? 8 माइनस एक्स, यानी ये 8 माइनस एक्स गुना 1 होगा, तो सेम चीज ही हो जाएगा। अब ये खाली करता, ये कितना घंटे तक खाली करता? ये भी 3 घंटा तक खुला था ना, तो ये 3 घंटा खुला था, तो ये 3 घंटा भरा, इतना भरा और इतना खाली किया। दोनों में से टोटल टंकी कितना भरा? 36। 3 घंटा पूरा भर गया बोला ना। ये भरा और ये खाली किया, तो भरा माइनस खाली किया तो टोटल टंकी हो गया। अब यहाँ पर कितना है? 3 तिया 9x, ये 3 8 24 माइनस प्लस माइनस 3x 36। 9 माइनस 3x, 9 प्लस 3, 9 3 12x, माइनस 24 उधर जाएगा, 36 12 60, 12 से कट गया 5, x का मान 5। मतलब भरने वाला नल कितना है? 5। तो खाली करने वाला 8 माइनस 5 ना 3।